अनुराग धूमल अपनी ही दोस्त से बार बार हो रही हैं शो के अंदर रोस्ट। वाल मनरा ने रोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा है अनुराग धूमल को, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। वाला आपको बता दूं कि फिलहाल घर के अंदर बातचीत चल रही होती है, जहां अनुराग धूमल यानी कि UK07 राइडर जो हैं वो झपकी मारते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद आयशा कहती हैं कि भाई आप सो क्यों रहे हो, ऐसे दिन में सोने का टाइम थोड़ी है। जिसके बाद यहाँ पर अपने मन से ही अनुराग बोलने लगते हैं कि भाई आपको तो ऐसे भी नॉमिनेट करना ही होता है, अब अगले हफ्ते आपका ये रीज़न बन जाएगा कि भाई मैं सो रहा हूँ इसलिए आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया। जिसके बाद आयशा कहती है कि भाई हाँ बिल्कुल, अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस शो में ज़ीरो है तो मैं बिल्कुल तुम्हें नॉमिनेट करूंगी। जिसके बाद यहाँ पर मनरा चोपड़ा आती हैं और रिंकू जी के पास बैठ जाती हैं, बोलती हैं कि भाई कैसे कैसे लोग हैं इस घर में, एक तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए जैसे रिंकू जी करती है। मतलब टॉन्ट जो मतलब जो इशारा है वो रिंकू जी की तरफ था, लेकिन इनडायरेक्टली वे में यहाँ पर मनरा जो है वो टॉन्ट कर रही थी अनुराग को कि उनके दिमाग में कुछ जाए और तुम्हें रोस्ट कर रही है, ऐसा उनका मतलब कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये साफ तौर पर जाहिर होता है। क्योंकि बगल में ही अनुराग धूमल बैठे थे और यहाँ पर मनरा बोल रही थी भाई एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है उसको भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए जैसे रिंकू जी करती हैं। स्टैंडर्ड जो होता है वो आप अपनी अपब्रिंगिंग से सीख के आते हैं, छिछोड़ापन नहीं दिखता आप में, जो कई लोगों में यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिखता है। मतलब उनका इशारा जो है वो ऑब्वियसली UK07 राइडर पर ही था क्योंकि पास में वही बैठे थे। वही इतना कुछ टॉन्ट मिलने के बाद भी जो राइडर हैं वो जाते हैं ऐश्वर्या शर्मा के पास। ऐश्वर्या शर्मा के पास जाकर बोलते हैं कि देखो मनरा मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है। जिसके बाद कि यहाँ पर बोलती है ऐश्वर्या कि देख देख UK, तुम मेरे पास आकर ये मत बोल, झगड़ा मत लगवा दो। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाई अनुराग जो है वो रहते रहते रोस्ट भी होते हैं और उनकी एक आदत तो है, इधर की बात सुनकर उधर जाएंगे, उधर की बात सुनकर उधर जाएंगे। और क्लैरिफिकेशन जो है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही अपनी दोस्ती को लेकर और ना ही उनके गेम प्रायोरिटीज़ को लेकर। बाकी इस पर आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।